सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम के नियम से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम यहाँ पे बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप भी न्यूमेरिकल्स को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यह हमारे क्लास 12 वाले विद्यार्थियों के लिए है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो यह हमारा है लेसन नंबर 1 का। और तो इसके पहले मैंने जो कि लेसन नंबर 1 को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो कि पढ़ाया है, ठीक है, आप उसे जरूर से जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जाकर के आप उसे जरूर से देख लीजिएगा और उसमें आज हम यहाँ पे देखेंगे उसी के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड विदाउट बकवास। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा मजेदार है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आपको वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए बस आपको मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बहुत ही इजी वे आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या पहले देखा जाता है, ठीक है, और कैसे इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, पर उसको आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम मेन पॉइंट ढूंढेंगे कौन कौन सा हमारा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मतलब कि 1 मीटर मतलब कि आर इक्वल टू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है 1 मीटर की दूरी पर, मतलब कि आर बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, आर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, आर बराबर क्या दिया है 1 मीटर। उसके बाद क्या दिया गया कि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा ई इक्वल टू दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये हमारा दिया है। उसके बाद क्या है कि विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है, मतलब कि क्यू का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए पहले ऐसे आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी सवाल को लगाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को सवाल मतलब न्यूमेरिकल जो हैं फिजिक्स के वो नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत उनको कठिन लगता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, आप सभी न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, तो देखिए हमारे इतना मान दिया हुआ है और पहले देखेंगे कौन कौन सा हमारा मान दिया हुआ है। तो देखिए ई का दिया है, आर दिया है, हमको क्यू ज्ञात करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो क्या होता है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, तो ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कि फर्स्ट लेसन जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया है फार्मूला, तो आप उसे जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है और देखिए इसी फार्मूले पे आपको इसको लगाना है। देखिए क्या क्या हमारा दिया हुआ है, तो देखिए इसमें हमारा क्या है ई हमारा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। चलिए इसमें मान को रख देते हैं। देखिए क्या है हमारा ई का मान हमारा दिया हुआ है 450, ठीक है, और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू का मान हमारा ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा तो ज्ञात करना है हमको, और बटे में क्या है हमारा आर स्क्वायर। आर मतलब कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा इतना जो कि दिया है और ऐसे आपको रख लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब क्या करना है कि हमको क्यू का मान निकालना है, तो हमको सबसे पहले इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो हमको पता होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो 9 गुणे 10 के पावर पे 9 होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, चूँकि यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये चूँकि फार्मूला जैसे है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इसका 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो ये इतने क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है कि क्यू हमको निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको रखेंगे इसके मान को इसमें। ठीक है, देखिए कैसे रखेंगे, तो देखिए 450 इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर पे 9 और इंटू में क्यू है और अपॉन में क्या है 1। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे 450 को इसको नीचे भेज देंगे। ठीक है, देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है, 9 गुणे 10 के पावर 9 इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्यू है वो हमारा ऊपर ही है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 450, तो हमारा ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में इसको हम नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 के पावर पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 9 से हमारा इसे काट देंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए 9 × 5 = 45, 50 बार में ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि क्यू इक्वल टू 50 अपॉन में 10 के पावर पे 9।
ठीक है, तो 10 के पावर पे 9 है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो जो ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए Q, देखिए Q इक्वल टू, इसको जो ऊपर भेजेंगे तो ये +9 है तो ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, मतलब कि 50 × 10 के पावर पे -9 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी हमारे यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हमारा दशमलव यहाँ पर है, मतलब कि दशमलव अब यहीं पे ना हम समझेंगे, यहीं पे ना है, मतलब कि कोई भी अंक लिखा होता है तो दशमलव कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, मतलब 5 भी लिखा है तो यहाँ पे होगा, तभी नहीं हमारा पूरा 5 होगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो देखिए हमारा दशमलव यहाँ पे है तो क्या करेंगे, इसमें हम अगर 10 से इंटू कर दें, ठीक है, कि इसमें 10 से इंटू और 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, 10 से इंटू कर देंगे और 10 से इसमें भाग कर देंगे। मतलब क्या है कि 2 अंक पे दशमलव है ना, तो इसको हमको करना क्या है कि इसको दशमलव को हमको 1 अंक पे लाना है, इसलिए हम यहाँ पे 10 से भाग और 10 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसमें 10 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही हम यहाँ काम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए जब इसमें गुणा कर मतलब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 पॉइंट में 0 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे तो हमारा 10 के पावर पे 1 है और 10 के पावर पे -9 है, तो 10 है, ये 10 के पावर पे -9 है और ये 10 के पावर पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर पे -8 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हम कूलाम में लिखेंगे, कूलाम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो कि कूलाम हम निकाले हैं, ठीक है, मतलब क्या है विद्युत आवेश निकालें, तो आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.0 × 10 के पावर पे -8 कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 4 × 10 के पावर पे -9 कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है। मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, उसको पहले आप समझ ले। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है। तो आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें मैंने पूरे 1 चैप्टर को पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, तो बस आप उस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा P इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, तो देखिए 4 × 10 के पावर पे -9। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मीटर होगा, कूलाम मीटर होगा केवल, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारा होता है P = 2QL होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस केवल हमारा C और M होगा, मतलब कि कूलाम और मीटर होगा। तो ये हो गया हमारा P इक्वल टू दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पर है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, मतलब थीटा पर हमें क्या दिया हुआ है 30 अंश। उसके बाद क्या है, विद्युत क्षेत्र 5 × 10 के पावर पे 4 न्यूटन प्रति कूलाम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र में दिया हुआ है कि 5 × 10 के पावर पे 4, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए E = 5 × 10 के पावर पे 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम ये हमारा दिया हुआ है। देखिए हमारे 3 चीज़ों को दिया हुआ है और पूछ रहा है बल आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। टाउ बराबर होता है हमारे क्या होता है, तो देखिए इसको हमको याद करना है। तो टाउ इक्वल टू हमारा होता है फार्मूला एक, अब उसको याद रखिएगा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ को ऐसे बनाते हैं, याद रखिएगा। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर P sin थीटा। तो देखिए हमारा P का मान दिया हुआ है, E का भी मान दिया हुआ है और sin थीटा का मान हमारा दिया हुआ है 30 अंश। आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा हमारा, तो टाउ बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा हमारा कि टाउ इक्वल टू P हमारा दिया हुआ है कि 4 × 10 के पावर पे -9 और इंटू 5 × 10 के पावर पे 4, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा कि sin 30 अंश, sin 30 अंश का sin थीटा के स्थान में 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sin 30 अंश हो जाएगा। तो sin 30 अंश का मान क्या होता है, तो हमारा होता है 1/2, ठीक है। sin 30 अंश का मान क्या होता है, तो 1/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अब देखिए 5 का इसमें इंटू कर देंगे तो 5 चौक को 20, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं। देखिए 5 चौक को 20 हो जाएगा और इंटू में, और देखिए ये हमारा 10 के पावर पे -9 है और ये 10 के पावर पे 4 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब कि 10 के पावर पे -9 और 10 के पावर पे 4 है, मतलब कि माइनस का अंक जो हमारा बड़ा है इसलिए हम घटाएंगे, ठीक है। मतलब कि माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस होता है। तो और इसमें हमारा माइनस का अंक बड़ा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे और इसको घटा देंगे। तो 9 में से 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि 10 के पावर पे -5, ठीक है। आप इसको आसानी से जानते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो कि रूल्स हैं, इसको आप नहीं जानेंगे तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है हमारा 1/2, अब 2 से इसको काट देंगे, 2 × 5 = 10, 2 दाम में 20, ठीक है।
ये हमारा हो गया 2 दाम में 20, अब 10 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 के पावर पे -5, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए अब 10 के पावर पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे ऊपर 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर पे -4। अब 10 के पावर पे 1 है और 10 के पावर पे -5 है, तो अब इसको अब देखिए ये प्लस में माइनस में तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारे माइनस वाला अंक बड़ा है, मतलब कि जो 5 है वो हमारा अधिक वैल्यू है इस प्लस वाले अंक से, ठीक है, इसलिए माइनस का अंक भी लगाएंगे और इसको घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम किससे प्रस्तुत करेंगे, तो पी टाउ जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा टाउ होता है इसमें हमारा होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, क्या होता है न्यूटन और मीटर, ठीक है, इसको न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। तो आप आई होप कि इसको समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक द्विध्रुव के 2 धन तथा ऋण आवेश के मध्य की दूरी 0.10 एंगस्ट्रॉम, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि Q इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के पावर पे माइनस 19 कूलम, ठीक है, माइनस नहीं है 19 कूलम। तो ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको केवल वैसे ही सॉल्व करना है। पहले दिया क्या इसमें कि एक द्विध्रुव के 2 मतलब कि 2 हमारे दिए हुए हैं धन और ऋण, ठीक है, आवेश के मध्य की दूरी हमारे क्या दी हुई, दूरी क्या दी हुई है 0.10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है हमारा, मतलब दिया क्या है 2L का मान हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 2L दिया हुआ है 0.10 और एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। क्योंकि हमारा जो द्विध्रुव का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा ये होता है, देखिए क्या होता है भाई, तो होता है हमारा P = 2QL, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो दूरी है इसके मध्य की दूरी, मतलब कि द्विध्रुव है मान लीजिए कोई हमारा, ये द्विध्रुव है मान लीजिए, तो ये हमारा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, या फिर दोनों प्लस होगा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है हमारा कि इसके मध्य की दूरी, यही वाला जो हमारी दूरी इसको दिया है हमारे ये, ठीक है, मतलब कि 0.10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इतना अगर आधा दूरी देखें तो हमारा यल होता है और ये यल होता है, तो यल मिला कितना हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। तो वही हमारा 2L का मान दिया हुआ है कि 0.10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा 2L एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम में इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मीटर में पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हमारा कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 10 के पावर पे -10 से गुणा कर देंगे जब हम इसमें, तो हमारा ये जो कि एंगस्ट्रॉम में से हट के मीटर में हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर पे -10, मतलब कि 0.10, अगर 10 में हम यहाँ पे 10 के पावर पे -10 से अगर इंटू कर दें तो ये एंगस्ट्रॉम में हट जाएगा और ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 10 के पावर पे -10 से गुणा करते हैं, आप ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि अब हमको यहाँ फार्मूला क्या दिया, सॉरी इसमें आगे क्या दिया हुआ है हमारा कि Q = हमारा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब Q बराबर क्या दिया हुआ है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर पे 19 कूलम, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो 2 चीज़ें हमारे दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और 2L दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में रख सकते हैं, ठीक है, तो उसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो आघूर्ण का फार्मूला यही होता है, इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा दोनों मान दिया हुआ है, आसानी से इसको निकाल पाएंगे। देखिए तो 2Q का मान 2 और यहाँ पे Q है और L है, मतलब कि 2L का मान हमारा दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है। तो 2L का मान हमारा क्या है, तो ये है हमारा 0.10, ठीक है, इंटू में 10 के पावर पे -10 और इंटू में हमारा Q का मान क्या दिया हुआ है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर पे 19, ठीक है, इतना हमारे दिया हुआ है, मतलब कि सबका इंटू करना है। तो अब देखिए अब इसका और इसका आप इंटू कर दीजिए, ठीक है, जब इसका और इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.16 और इंटू में अब ये 10 के पावर पे -10 है और ये 10 के पावर पे 19 है। तो देखिए ये वाला हमारा अंक चूँकि बड़ा है इसलिए मैं प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब किसको अगर घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये हमारा माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब 10 के पावर पे ये हमारा प्लस वाला अंक बड़ा है तो हमारा प्लस लगा ही रहेगा, और 19 में से 10 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर पे केवल 9 बचेगा। तो ये इतना हो गया क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है कि अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 0.16 दिया हुआ है, मतलब इतना भी अगर इतने पे भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको इसमें नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी अगर मतलब 0 से ना शुरू करके यहाँ पे 1 से शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 0.1 इंटू 10 के पावर पे 9 और बटे में 10 कर दीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए, मतलब कि दोनों में 10 से गुणा या 10 से भाग अगर करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
देखिए अब करना क्या है कि इसका इसमें इंटू कर दीजिए। इंटू जब करेंगे तो 0 से इधर की ओर आ जाएगा, मतलब कि 1 से जो दशमलव है वो इधर है, ये हमारा उलट के इधर आ जाएगा। ठीक है, बस यही इसमें करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो बराबर करेंगे 0 पॉइंट, अब 0 का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 1.6 हो जाएगा और इंटू में 10 के पावर पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा नीचे 10 है वो हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 10 को हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.6, और 10 को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 है और ये हमारा 10 के पावर पे 9 है, तो घट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.6 और इंटू में 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 9 है और ये हमारा -1 है। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा प्लस का अंक बड़ा है इसलिए प्लस लगाएंगे, और घट जाएगा तो हमारा 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको किससे प्रदर्शित कर, तो इसका मात्रक क्या होता है हमारा, तो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और इसका यही आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको लगा पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 13, मतलब कि Al हमारा दिया हुआ है, और ये देखिए हमारे क्या है संयोजकता हमारा 3 दिया हुआ है, और ये हमारा परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो हमारा 13 है। Al का क्या होता है, मतलब कि एल्यूमिनियम का क्या होता है 13 होता है। पर आवेश का मान बताइए। देखिए बहुत ही ईजी है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q = Ne। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है हमारा कि जो हमारा संयोजकता है वो हमारा यन है। ठीक है, मतलब कि यन का मान हमारा दिया हुआ है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम Q = 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, और इंटू में ई का मान हमको पता ही है 1 गुणे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1 गुणे 10 के पावर पे, मतलब कि ई = हमारे क्या होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है 1.6 गुणे 10 के पावर पे -19। ठीक है, ये हमारा होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें उसको मान को रख देंगे, देखिएगा 1.6 और इंटू में 10 के पावर पे -19। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.8 और इंटू में 10 के पावर पे -19। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा, और देखिए बस इतना ही आंसर है। देखिए बहुत ही इजी है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कूलाम है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कूलाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, और ये ऐसा भी आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, मतलब कि देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन आप ऐसे इसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा 3 है वो हमारा n का मान दिया है, हमेशा पे याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें आपको किसी से भी आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको इसको लगाने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए क्या है हमारा कि 2 बिंदु आवेश +9e, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, और +e इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश कहाँ रखा जाए कि उनकी संतुलन, मतलब कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है, मतलब कि इसमें एक आवेश को कहाँ पे रखें कि वो संतुलन में हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु आवेश, मान लीजिए हमारे आवेश दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान समझिएगा, ये हमारे दिए +9e दिया हुआ है और इधर +e दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 2 आवेश दिए हुए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी हमारी क्या दिया है, तो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब कि 16 सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, क्या है 16 सेंटीमीटर हमारा पूरा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इनके बीच एक आवेश को कहाँ पे रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। इसमें एक आवेश को कहाँ पे रखा जाए, मतलब कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें कि दोनों मतलब एक बराबर में हो जाए, संतुलन में हो जाए। मतलब कि इसको अगर इस तरह से जोखें तो दोनों जो भार हो वो बराबर हो। ठीक है, वही बोला है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ पे रखें, मान लीजिए कि हमने इसमें यहाँ पर रख दिया है जिससे वो संतुलन में हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने उस आवेश को रख दिया x दूरी पर। ठीक है, मान लीजिए कि हमने x दूरी पर उस आवेश को रख दिया है, तो इससे संतुलन में हो जाएगा, मतलब कि माना है एक। ठीक है, तो आप समझिएगा, मान लीजिए कि x दूरी पर रखा हुआ है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगा, तो पूरा में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे, तो 16 - x हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा इतना हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना हो जाएगा। मतलब कि इसको हमने माना है कि 9e से हमने मान लीजिए 16 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिससे हमारा जो कि संतुलन में हो जाएगा। तो ऐसे आप जो कि इसको मान लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि माना कि +9e से 16 x सेंटीमीटर पर आवेश संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, हमने माना है
तो देखिए इतना इतना करने के बाद आपको करना क्या है अब कि अब देखिए इधर का निकालिए एक बार, मतलब कि इधर से हम एक फार्मूला लगा देंगे और एक इधर फार्मूला लगा देंगे, मतलब कि आधा आधा। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्यू है, ठीक है। इस बिंदु को मान लीजिए क्यू है, ठीक है। अब देखिए अब इसको और इसको, मतलब कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि F इक्वल टू, बल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू 1/4πε0, मतलब कि आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4πε0 और होता है Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि किसी आवेश पर लगने वाला बल का ये फार्मूला होता है। तो दोनों हम निकालेंगे, इस पे बल लगाएंगे और इस पे बल लगाएंगे, दोनों को बल निकाल कर और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा मान आएगा वही हमारे, मतलब कि जो आंसर आएगा वही हमारा, वही जो आंसर होगा वही हमारा होगा, जिसको रखने पर वह संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक को निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले इसको निकालेंगे, तो मान लीजिए इसको और इसको लेकर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको लेकर निकालेंगे। तो पहले इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो F इक्वल टू, मान लीजिए F1 है, ठीक है। तो F1 इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा Q1 का मान लीजिए हमारा ये वाला है, ठीक है। और ये Q2 है, Q1 है ये और ये Q2 है। तो Q1 का मान हमारा दिया हुआ है 9e और इंटू में यह Q दिया हुआ है और अपॉन में क्या दिया है, तो हमारा इसके बीच की दूरी, मतलब कि R हमारा दिया हुआ है x², यक्स इसमें रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वाला निकालेंगे, तो अब इसको और इसको लेकर निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे Q1 का मान हमारा क्या दिया है, तो ये हमारा Q1 का मान, ठीक है। इसको मान लीजिए Q1 तो हमारा E हो जाएगा और इंटू में Q2 का मान ये है हमारा, तो हमारा Q हो जाएगा अपॉन में ये इसके बीच की दूरी क्या है, तो 16 - x है, तो 16 - x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए अब दोनों क्या करना है, बराबर कर देंगे। तो दोनों अगर बराबर कर देंगे तो अगर बराबर हो जाएगा तो जो भी हमारा इसमें मान, मतलब कि आंसर आएगा वही हमारा इसका जो कि संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बराबर करते थे, तो दोनों को बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू F2, ठीक है। ये हम करना है, तो दोनों को मान को बराबर कर देंगे। 1/4πε0 और यहाँ पे इंटू में 9e और इंटू में Q है, अपॉन में x² है और इक्वल टू में क्या करना है ये, तो 1/4πε0 और इंटू में हमारा है e और इंटू Q अपॉन में 16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें बराबर कर रहे हैं तो ये बराबर है हमारा, और बराबर है तो ये और ये कट जाएगा आपस में। और यहाँ पे हमारा 9e है तो यहाँ पे हमारा e है केवल और इंटू में Q है, तो इतना से हमारा जो इतना है वो हमारा कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कट गया, तो कट गया तो हमारा बचा क्या, देखिए 9 बचा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 9 अपॉन में x² नीचे बचा हुआ है और इधर हमारा क्या बचा हुआ है, तो हमारे केवल 1 अपॉन में और 16 - x का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। केवल इतना ही हमारा बचा हुआ है। तो अब देखिए अब करना है क्या आपको कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, दोनों पक्ष जब वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का अगर वर्ग मतलब कि 9 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा और अपॉन में x का वर्ग जो कि हमारा कट जाएगा वर्ग से वर्ग, ठीक है। तो केवल x बचेगा और इक्वल टू में 1/16 - x का होल क्यूब है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो केवल बचेगा हमारा 16 और -x और 1 का अगर कितना भी वर्ग करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आप करना है क्या, इसमें कि आपको तिर्यक गुणा कर देना है, मतलब कि इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करिए तो 16 में क्या हो जाएगा 48 होगा, ठीक है। तो 48 और बराबर सॉरी इसका इसमें करिए, एक बार इसका इसमें, एक बार इसका इसमें, तो -3x इक्वल टू और इसका इधर करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 48 माइनस इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर इसको इधर भेज दिए पूरा, तो x और प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 48 इक्वल टू 4 और x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए 4x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, तो 4 कम 4 और 4 दूनी के 8 मतलब कि 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो यह हमारी क्या है कि अब देखिए अब 12 पे अगर हम इसको रखते हैं, मतलब कि
इस आवेश से अगर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखेंगे ना तो ये आवेश क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो अब ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक है, कि इनके मतलब कि बीच आवेश 9e से या फिर आपको यहाँ से, ठीक है, 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो संतुलन जो कि आवेश है वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको नीचे लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में जो कि 5 क्वेश्चन को देख लिया है। अगर बोलते हैं आप तो और भी से इसमें जो क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप जो कि समझिए, ठीक है, और इतने में से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप लगा सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो आई होप मैं जितना आपको यहाँ बताया सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। इस वक्त और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल और पे जो क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।